नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप रेलवे की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर में आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है और इस रिएक्शन में आपसे कुछ भी चीज़ें पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर किसका रिडक्शन होगा या फिर किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे या फिर हम किसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जो आपका आयरन है या फिर जो ऑक्सीजन है, ये आयरन कैसा आपका शो होगा, ऑक्सीडेशन की तरह शो करेगा या फिर रिडक्शन की तरह शो करेगा, या ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह शो करेगी या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो करेगी। तो इस तरह के सवालों को आप विथ इन सेकेंड बना पा रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, आपको पहला सवाल यहां मैंने लिया है कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब रिएक्शन करती है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपके ग्रुप डी 2022 में जो सवाल ये पूछे गए थे, इस सवाल में आपसे ये पूछा गया था कि आप हमें बतलाइए कि इस गिवन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण होगा। तो पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिटेल ही बतला देंगे कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। ठीक है भाई, और पूरा का पूरा एकदम विथ इन कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके। ऑक्सीडेशन नंबर जिन्हें नहीं आता तो चलिए एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे, बस इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इतना सा ही चीज को आपको बस रिकॉल करना है। यहां मैंने लिखा है ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 4 तक, यानी कि ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटासियम आपका जो एलिमेंट है, फिर ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ग्रुप 3 में बाबूलाल यानी कि बोरॉन एल्यूमिनियम हो गया, ग्रुप 4 में कार्बन यानी कि उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ये सारे एलिमेंट जितने हैं यानी कि 1 से लेकर के 4 तक जो ग्रुप की संख्या होगी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि ग्रुप 1 में आपका जो एलिमेंट है हाइड्रोजन हो गया। हालांकि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, लेकिन लिथियम की बात कर ले, सोडियम की बात कर ले, पोटाशियम की बात कर ले, ये सभी किस ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप 1 में आते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ग्रुप 2 की अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा बेर महंगे यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम। तो ये सभी कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप 2 में आ रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ग्रुप 3 में जो है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 3 होगा और ग्रुप 4 में जो होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 4 होगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 से 4 तक का आप ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एलिमेंट है उसका आप निकाल लेंगे, जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा। लेकिन ग्रुप 5 और ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन हम निकालेंगे, यानी कि ग्रुप 5 की अगर आप बात करते हैं, न्यूज पेपर यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो ये ग्रुप 5 में है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर लिखेंगे और माइनस कर देंगे 8, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी -3। ठीक है, इस प्रकार आप ग्रुप 6 का भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ग्रुप नंबर 6 में क्या आता है, ऊ स से टीपो। ठीक है ना, तो यहां पे अगर बात कर ले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की तो ग्रुप नंबर लिखेंगे और माइनस कर देंगे 8 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका -2। उसी प्रकार ग्रुप 7 में 7 ग्रुप नंबर -8 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कंसेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं सवालों को कि आप सवालों को कैसे बनाएंगे विथ इन सेकेंड में। देखिए, यहां पे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, लेकिन एग्जाम में कोई आपसे एक ही पूछेगा। अब तरीका सीखते हैं बनाने का कि आप इसे कैसे बनाते हैं। चलिए, यहां पर आपको एक दो रूल मैं बतला दूं कि जो फ्री स्टेट में, ठीक है ना, जो मुक्त अवस्था में जो एलिमेंट होंगे, जैसे मुक्त अवस्था कहने का मतलब ये आपका हाइड्रोजन क्या फ्री स्टेट में है, H2 ये भी आपका फ्री स्टेट में है, कार्बन ये भी आपका फ्री स्टेट में है, O2 ये भी फ्री स्टेट में है, मैग्नीशियम ये भी आपके फ्री स्टेट में है, सोडियम ये भी आपके फ्री स्टेट में है, Cl2 ये भी आपके फ्री स्टेट में है, फ्लोरीन ये भी आपके फ्री स्टेट में। मतलब ये
कि जो अकेले होगा या फिर सेम वही एटम के साथ यानी कि एलिमेंट होंगे, H2 हो गया। अब आप यहाँ कहेंगे कि H2 बोल रहे हैं यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, फ्री स्टेट में नहीं है। नहीं, ये भी फ्री स्टेट में है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको लिख दूं इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, तो ये अब आपके फ्री स्टेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एलिमेंट हो गया और एक ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं H2 लिख दूं तो यहाँ पे क्या है, केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, फ्री स्टेट में एलिमेंट है। तो चलिए रूल क्या है, पहला रूल ये है कि जो फ्री स्टेट में एलिमेंट होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अगर मैं H2 का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो 0, क्लोरीन का लिखूं तो 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। अभी ये कब हम लिखेंगे, जब रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे यहाँ कार्बन है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे। अभी हम आपको बतलाएंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये पहला रूल, फ्री स्टेट में जो होंगे उसका हम क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। दूसरा, कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे कि ये आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड किसे कहते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से जो आपको जो आपका फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये सब डिटेल पढ़ा जाता है, हमने पढ़ाया भी है। तो अब जैसे ZNO का जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जिंक की अगर आप बात करते हैं तो आपको जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो आप क्या करेंगे, X मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है क्योंकि ऑक्सीडेशन कौन से ग्रुप में आता है, 6th ग्रुप में आता है। तो 6th ग्रुप में आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो -2 है। ठीक है, तो चलिए -2 ऑक्सीजन का हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन विथिन सेकेंड में बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, और इसका जो सम होता है वो क्या होगा, 0 लेंगे। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी कि आपका जिंक का कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है -2 होता है, तो यहाँ पे आप -2 डायरेक्ट लिखिए। या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड जो यौगिक है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो देखिए +2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या सम 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए ये 2 रूल आप बस याद रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आसानी से बन पा रहे होंगे। चलिए पहला सवाल जो आपको मैं विथिन सेकंड बनाऊंगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ZNO प्लस कार्बन, तो पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो ये हो गया 0। अब इधर आते हैं, इसमें कार्बन कहाँ है, तो यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, अब हम इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो भाई इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, या फिर इतना भी आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको पता है कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 4th ग्रुप में आता है। 1 से लेकर के 4th ग्रुप में जहां भी आप देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर आप कार्बन का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो क्या होगा, 4 होगा। देखिए यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, और यहां आप राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो इसे हम कौन सा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और इसका रिडक्शन हो रहा तो हम इसे कौन सा एजेंट कहेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। कोई दिक्कत, विथिन सेकेंड आपने बना लिया। अब ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण, और रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में कहते हैं अवकारक या फिर अपचायक। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अवकरण, और इसे हम हिंदी में कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, इसे हम कहेंगे ऑक्सीकारक या फिर उपचायक। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें कोई दिक्कत है। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, ऑक्सीडेशन नंबर से आपने सारे सवाल को बनाया है। कैसे, आपने क्या किया, कार्बन का ये फ्री स्टेट में था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख लिया। यहां पर कार्बन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो आपको पता है 4th ग्रुप में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4th हो जाएगा। ठीक है, 0 से 4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो गया, चलिए इसको मैं मिटा दूं। यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसको ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अवकारक या फिर अपचायक। और इसका रिडक्शन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने चारों आपको बतलाए हैं, एग्जाम में आपसे कोई एक पूछेगा। ये आपका पूछा गया सवाल है ग्रुप डी 2022 में। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है,
चलिए दूसरा सवाल आपको दिया गया है, रिएक्शन ही यहां पर भी दिया हुआ और आपसे पता करना है आपको कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, या फिर किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो सिंपल सा यहां भी फंडा यूज करते हैं हम लोग। चलिए यहां पे आपके राइट हैंड साइड में, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो भी ऑक्सीडेशन होगा या फिर जो भी रिडक्शन होगा ये किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट यानी कि इस पार्ट में होगा। क्लियर है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। चलिए एक मिनट, चलिए तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आयरन ये फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता चल गया क्या होगा, 0 होगा। अब हम इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं आयरन का, तो यहाँ पर x मानेंगे तो कितना आयरन है, 2x है, ठीक है 2x हो जाएगा, मतलब आयरन कितना है, 2 है, x हमने मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, कितना ऑक्सीजन है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन क्या होगा 0 होगा। 2x - 6 = 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो x यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना आया 3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की क्या है 3 है, और हो कितना गया है 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है आपका डिक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। चलिए बैक टू द पॉइंट हम लोग आते हैं। सारे रूल्स देखिए, सारे रूल्स अगर माइंड में आपके रहेंगे तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। तो आपने निकाल लिया यहाँ पे आयरन फ्री स्टेट में तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपने निकाला तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3 आया, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, यानी इट मींस इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका अवकरण हो जाएगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका अगर रिडक्शन हुआ तो इसे हम कैसा एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो हम इसे कैसा एजेंट कहेंगे, तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं होगा भाई, आराम से अगर आप चाहें तो सेकेंडों में मैं तो चारों चीज बतला रहा हूं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तीसरा रिएक्शन, इसे भी आप देखिए, जो चीज मैंने बतलाया आप एग्जाम में अप्लाई करिएगा, सारा सवाल आपका पूछा गया है। यहां आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम के बारे बतलाइए, तो चलिए हम लोग मैग्नीशियम के बारे भी बतलाएंगे और सारा कुछ भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैग्नीशियम फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए इस साइड हम आते हैं, मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैग्नीशियम को हमने x मान लिया है, प्लस सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 6th ग्रुप में आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, कितना ऑक्सीजन है 4 है, और = 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 4 दूनी 8 और -2, तो 10 x के इधर चला जाएगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब कर दूं डायरेक्ट में, मैं ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं मैग्नीशियम का 10। ठीक है, कैसे 10 आया मैं बता दूं, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x माना है, सल्फर का -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4 है ऑक्सीजन, तो इसको आप = 0 करेंगे, x प्लस हो जाएगा -2 -8 = 0। ठीक है, इस प्लस को यहां से हटा लीजिए ये वाला को। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया, x = 10, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 10। तो देखिए 0 से 10 हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज हुआ तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है भाई, सब कुछ आप निकाल सकते हैं, कैसा भी आपके पास रिएक्शन हो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए बहुत डिटेल में आपको IIT JEE के लेवल पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर आप बतलाइएगा, तो चलिए यहां पे आयरन फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां भी ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बस इतना ही आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का, आपको ये पता है ना भाई सिंपल सी, कि ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। तो देखिए ऑक्सीजन कहाँ चला गया, 0 से -2 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसे हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। और इसका क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसे हम कैसा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, आराम से सारे सवालों को आप बना पा रहे होंगे। मैं आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है ना भाई। यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखलाया है, देखिए ग्रुप 6 में, और ऑक्सीजन किस में आता है, इसी में आता है, ग्रुप 6 में ही आपका ऑक्सीजन भी आता है, -2 होता है।
चलिए, तो यहाँ पर अब आप देखिए 0 से ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, -2 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर -2, यानी कि डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकृत हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ आयरन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है भाई। चलिए, अब आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बतलाइए कितना आपने समझा है। हमें ये बतलाइए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और किसका रिडक्शन होगा, बस इतना आप मुझे बतला दीजिए, तो ऑटोमेटिक मैं ये पता कर लूँगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। भाई थोड़ा सा अगर मैं आपका हेल्प कर दूं तो मैं आपको बतला देता हूं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये थोड़ा सा मैंने हेल्प कर दिया, हालांकि मैंने पूरा डिटेल बतला भी दिया है। अच्छा, हिंदी में ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं, रिडक्शन को हिंदी में अवकरण कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में अवकारक कहा जाता है, सॉरी ऑक्सीकारक कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है और उपचायक कहा जाता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में अवकारक कहा जाता है या फिर अपचायक कर्मक कहा जाता है। दैट्स ऑल। तो कमेंट करके हमें बतलाइएगा कितने लोगों को समझ में आया है। धन्यवाद।